नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस बुलेटिन है, ठीक है। सूजस बुलेटिन है ये, और 2 जून की है। पहले मैं बता देता हूँ क्या क्या देखेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना, वही देखेंगे। जैसे कि कोई योजना है, प्रमुख इवेंट है ना, कि भाई वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको ही अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सूजस है। जैसे कि 19 लाख खातों के साथ देश में दूसरे स्थान पर। अब ये आ सकता है कि राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। 7 करोड़ 19 लाख खातों के साथ देश में दूसरे स्थान। भाई ये जब दूसरे स्थान मिला है, किस में मिला है? ये दूसरा स्थान मिला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में ना। इसके बाद मैं बता देता हूँ, ये देखेंगे। आवास से मेडिकल हिस्ट्री डिजिटाइज, रोगी को मिलता सुगम उपचार, ठीक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस नीति, वाहन मॉडिफाई कर मादक पदार्थों का परिवहन एवं गैर कानूनी गतिविधियाँ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद में अवैध मॉडिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई, हाई सिक्योरिटी प्लेट पर विशेष फोकस, वाहन स्वामियों को 3 दिन का अवसर, ठीक। पीएम स्वनिधि योजना है ना, तो भाई जैसे कि वो पूछ लेता है, कथन कारण वाले क्वेश्चन दे देता है कि बताइए जो पीएम स्वनिधि योजना है उससे संबंधित कौन सा कथन सत्य है, गलत है ना, इस प्रकार से। फिर योजना के 6 स्वर्णिम वर्ष, पीएम स्वनिधि की मुख्य विशेषताएं। इसके बाद में वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 5 तारीख को ख़त्म हो जाएगा भाई, है ना। 25 तारीख को चला था ये। शानदार सीन है। इसके बाद में आओ बचाएं पानी मिलकर, आओ बचाएं पानी मिलकर लिखें कल की नई कहानी, ठीक। विभिन्न जगहों से है, हनुमानगढ़ है, टोंक है, और ये जैसे कि ये है बूंदी, है ना। फिर ये सूजस के क्वेश्चन है, ठीक। मनसुख मांडविया से शिष्टाचार भेंट की। मनसुख मांडविया कौन है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी एवं मनसुख मांडविया, इनके पास में कौन कौन से पद हैं, ठीक है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर है, ठीक है। फिर ये प्रतिभागी है जिन्होंने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। तो चलिए एक एक को अच्छी तरीके से ढंग से देख लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन किससे संबंधित है? आयुष्मान भारत मिशन, और वो जो लाडो योजना है उसमें तो खैर 1.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। कितनी किस्तें दी जाती है? 7 किस्तें दी जाती है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 90 करोड़ आभा खातों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना। राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की, 7 करोड़ 19 लाख खातों के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। तो वो ये पूछेगा, ये बताइए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पर है? तो दूसरे स्थान पर रहा है, 7 करोड़ 19 लाख खातों के साथ। इसके बाद में देखते हैं डिटेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में गांव ढाणी से लेकर कस्बों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधाओं में निरंतर विकास हो रहा है। आभा खातों की संख्या है, वो जो संख्या तो वो नहीं पूछेगा, दूसरा स्थान है वही पूछ सकता है। लेकिन ये अंदर से पूछ सकता है कि भाई इसमें प्रमुख उल्लेख किसका है। यहाँ पर ये संबंधित है आयुष्मान, ये जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसी क्रम में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान, और वो जो है ना मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है ना, वो चिरंजीवी योजना है ना, वो तो माँ योजना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ये है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। जैसे तकनीकी नवाचार का सफल क्रियान्वयन करते हुए मरीजों का डेटा यूनिक हेल्थ आभा आईडी के माध्यम से संचारित किया जा रहा है। वो ये पूछेगा आभा आईडी किससे संबंधित है। इससे प्रदेश के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना आसान हुआ है। लोगों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल पर उपलब्ध भी हो रहा है। यूनिक आभा है ना, तो यूनिक आभा इसको ही बोलते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों बनाने वाले में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। यूनिक आभा बनाने में राजस्थान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यूनिक आभा आईडी 7 करोड़ 19 लाख से अधिक है ना, ये संख्या ध्यान रखनी है। 7 करोड़ 19 लाख, वो ये पूछ सकता है 7 करोड़ 18, 7 करोड़ 29, 7 करोड़ 39 है ना, इस प्रकार से देगा। 7 करोड़ 19 लाख से अधिक आभा आईडी बनाते हुए प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देश भर में 2026 में इन खातों की संख्या 90 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर रहा है, ठीक है। गत 5 वर्षों से अधिक कालखंड में आभा खाते बनाने में लगातार बढ़ोतरी हुई है ना। आगे चलते हैं। आभा एक है ना, यह डिटेल है।
आभा एक विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है जो नागरिकों को उनकी सहमति से उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से जोड़ने, देखने और साझा करने में सक्षम बनाती है। आभा, ठीक है ना भाई, रह जाएगा ध्यान, वो पूछेगा आभा किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है। 21, 22, 23, 24, 25 है ना, 84.5। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक के रूप में आभा है ना, तो आभा ध्यान रखना है, आभा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्रमुख आधार स्तंभों के रूप में आभा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं, केंद्रों और डिजिटल स्वास्थ्य ऐप के बीच लंबे समय तक चलने वाले स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने में मदद करती है। तो ये आभा ध्यान रखना है ना। आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कितने हैं पंजीकृत? 7 करोड़ 19 लाख। कौन सा स्थान आया है? दूसरा स्थान आया है। आगे फिर चलते हैं। आभा से मेडिकल हिस्ट्री डिजिटाइज्ड रोगी को मिलता सुगम उपचार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, नाम ध्यान रखना, वो नाम भी पूछ सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां मरीज, डॉक्टर और अस्पताल एक दूसरे से डिजिटल रूप से जुड़े होते हैं। योजना के तहत है ना, पंजीकृत कितने हैं? 14 अंकों की। योजना के तहत पंजीकृत नागरिक की एक 14 अंकों की यूनिक आभा हेल्थ आईडी बनती है जो रोगी की पहचान और मेडिकल रिकॉर्ड का आधार होती है। 14 अंकों की है ना, ये 14 अंक की भी पूछ सकता है वो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सभी लैब रिपोर्ट, दवाइयों के पर्चे और पुरानी बीमारियों का डेटा इस आईडी में सुरक्षित रहता है, जैसे कागजों के साथ रखने की जरूरत खत्म हो जाती है। रोगी का पूरा डेटा सुरक्षित होता है, उसकी अनुमति के बिना कोई भी डॉक्टर या अस्पताल इसे नहीं दे सकता। इससे डॉक्टर को मरीज की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री समझने में आसानी होती है, जिससे सही समय पर सही इलाज मिल पाता है। ठीक, मेडिकल हिस्ट्री। इस तकनीक नवाचार में IHMS की महत्वपूर्ण भूमिका है। IHMS एक ABDAM इम्प्लांट सॉफ्टवेयर है। ये ध्यान रखना भाई, वो पूछ सकता है कि ना, ये बताइए IHMS क्या है, यहाँ पर ये किससे संबंधित है, ये यहाँ पर ये बताइए अब आईडी से कौन सा संबंधित है। IHMS एवं ABDAM है ना, ABDAM। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया भाई, क्या नाम है? आयुष्मान भारत डिजिटल है ना। 90 करोड़ आभा खातों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना, दूसरे स्थान पर है, 7 करोड़ 19 लाख। फिर वाहन मॉडिफाई कर मादक पदार्थों का परिवहन एवं गैर कानूनी गतिविधियां करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, जैसे कि वो कलर वगैरह कर देते हैं ना, वो वाहन में अवैध मॉडिफिकेशन कर मादक पदार्थों का परिवहन एवं अन्य गैर कानूनी गतिविधियों से चलित असामाजिक तत्वों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश में ऐसे वाहन स्वामित्वों के खिलाफ चालान, जब्ती एवं अन्य कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐसी कानूनी गतिविधियां करने वाले तत्वों के विरुद्ध राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उनकी कल्पना में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में जन जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, प्रदेश भर में जन जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सभी क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। परिवहन विभाग के संज्ञान में आया कि असामाजिक तत्वों द्वारा वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन कर मादक पदार्थों का अवैध परिवहन सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियां करने की संभावना रहती है। वाहनों पर नियम विरुद्ध प्रतीक आदि लगाकर आमजन को भयभीत किए जाने की भी सूचनाएं मिलती है। ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने राज्यव्यापी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, इन निर्देशों के तहत मोटर यान अधिनियम, बताइए मोटर यान अधिनियम कब से संबंधित है? 19/8/1988 एवं केंद्रीय मोटर यान अधिनियम 1989, ये ध्यान रखना। रोडवेज परिवहन की निगम की स्थापना कब हुई थी? 1964। RTCD यानी कुछ ऐसे हैं 1964 में। मानव अधिकार आयोग की जो कब स्थापना हुई थी, यानी 1999 में नोटिफिकेशन आया था, 2000 में वो लागू हुआ था वो। तो फिर ये 88 ध्यान रखना है। मोटर अधिनियम 1988 यानी 882 एवं केंद्रीय मोटर यान नियम 1989। मोटर यान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
परिवहन विभाग के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन संचालित होने की सूचनाएं सामने आने लगी है। ठीक है, ये पूछ लेगा वो कि भाई क्या है, जीरो टॉलरेंस नहीं चाहिए जो है। ठीक, कलर बलर नहीं कर सकते हैं आप। परिवहन विभाग के अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे वाहन संचालित होने की सूचनाएं सामने आती है। इन नियमों के विपरीत अवैध मॉडिफिकेशन, प्रेशर हॉर्न है ना, जैसे कि वो ब्लूटूथ वगैरह की तेज़ आवाज़ आती है ना, प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न, अनाधिकृत लाल एवं नीली बत्तियाँ, प्लेसर वोटर, काली फिल्म वाली वो जो मार्शल वगैरह ना काले शीशे की, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट है, अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन प्रदर्शित किए जा रहे हैं। यानी कि जो है ना साधन, वो नंबर वगैरह सही रखने पड़ेंगे भाई, ऐसे नहीं है चार्ज ही लगा दिया। ऐसे वाहनों का उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों एवं अपराधों में भी किए जाने की संभावना रहती है। मॉडिफिकेशन के कारण वाहनों की पहचान नहीं होने से अपराधियों को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो ये जब चलेगा ना अधिनियम वो प्रोग्राम तब और देख लेंगे। वाहनों में मॉडिफिकेशन कर गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाना एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे असामाजिक तत्वों एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे वाहन की संरचना, बॉडी, चेसिस में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिसके वाहन के पंजीकृत प्रमाण पत्र में दर्ज मूल विवरण प्रभावित हो। वाहन का प्रकार, सीटिंग क्षमता, रंग एवं आयाम अथवा निर्माता द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों में भिन्न कोई भी परिवर्तन अवैध माना जाएगा। किसी वाहन पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना लाल, नीली बत्ती, प्लेसर, स्ट्रोब लाइट, बीकन लाइट, हुटर, प्रेशर हॉर्न, एयर हॉर्न अथवा निर्धारित मानकों के विरुद्ध ध्वनि उपकरण पाए जाने पर उन्हें मौके पर ही हटाया जाएगा। चालान भी कटेगा। ऐसे मामलों में चालान के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस अयोग्य घोषित करने अथवा निरस्त करने की कार्रवाई भी होगी। आई बात समझ में? ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा जब्त और चालान भी कटेगा। ध्यान रखना भाई इसको। हाई सिक्योरिटी प्लेट पर विशेष फोकस, काली फिल्म लगाने वालों पर विशेष निगरानी। वाहनों के शीशों पर निर्धारित मानकों से अधिक काली फिल्म है ना, वो जो काला शीशा अथवा अन्य अपारदर्शी सामग्री है ना, जो आर पार नहीं देख पाते, जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। वाहन की बॉडी अथवा अन्य भागों पर नियम विरुद्ध शब्द, चिन्ह, स्टिकर वो लिख देते हैं ना अपन, स्टिकर, मोनोग्राम या लेखन प्रदर्शित करने या लगाने पर भी नियम, मोनोग्राम या लेखन प्रदर्शित करने या लगाने, जैसे कि वो धुआं वगैरह भी लिख देते हैं, कार्रवाई की जाएगी भाई। वाहन से, नियमों से और वो जो नंबर है उनसे कोई छेड़खानी नहीं। परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामित्वों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग ने सभी वाहन स्वामित्वों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के निर्देश दिए हैं। फर्जी नंबर प्लेट, अपठनीय नंबर प्लेट को स्टिकर या अन्य सामग्री से ढकना अथवा नंबर प्लेट पर अनाकृत शब्द, चिन्ह या मोनोग्राम प्रदर्शित करना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। ठीक, अगर जैसे कि छोटे बच्चों वगैरह इनकी भी अगर वो नाम वगैरह लिख रखे हैं ना भाई, तो हटा दीजिए, नंबर चाहिए उनको आगे और पीछे। ऐसे मामलों वाहन का चालान, जब्ती तथा आवश्यकता पड़ने पर पंजीकरण निलंबन कार्रवाई होगी। वाहन स्वामित्वों को 3 दिन का अवसर। परिवहन विभाग ने राज्य के सभी वाहन स्वामित्वों से अपील किया कि यदि उनके वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट अथवा अन्य उल्लंघन हो रहा है तो वे परिपत्र जारी होने की तिथि से 3 दिवस के भीतर उन्हें स्वयं ठीक कर लें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्रदेश भर में विशेष जांच एवं परिवर्तन अभियान चलाया जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर चालान, वाहन जब्ती तथा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी भाई। ये तो बढ़िया कर रही है सरकार है ना। पीएम स्वनिधि योजना क्या है? पीएम स्वनिधि योजना क्या है? गुजारे से आत्मनिर्भरता की ओर देश भर में 17,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित। पीएम स्वनिधि भारत की अनाधिकृत शहरी अर्थव्यवस्था को, पीएम स्वनिधि शहरी अर्थव्यवस्था को, तो क्या ये जो शहरों से ही है, गांवों से संबंधित नहीं है? पीएम स्वनिधि योजना, स्वनिधि योजना 75 लाख रेहड़ी पटरी वालों की तकदीर बदली। शहरी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को सहायता देने वाली एक बड़ी पहल के तौर पर उभरी है। बिना किसी गारंटी के ऋण देने के अलावा इस योजना में डिजिटल तरीकों को अपनाने को बढ़ावा दिया है, संस्थागत ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाया है और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाया है। वर्ष 2020 में शुरू होने के बाद से अब तक 1.12 करोड़ से ज़्यादा
ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल से शहरों और कस्बों में 75 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को फायदा हुआ है। 75 लाख से, ठीक है। इस योजना के तहत 17,800 करोड़ रुपये ज़्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका असर न सिर्फ सरकारी आंकड़ों में दिखता है, बल्कि उन लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी भी नज़र आता है जो अपनी आजीविका को ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बना रहे हैं। मुख्यमंत्री भद्रलाल शर्मा ने 4 मार्च 2024 को बीकानेर स्थित मालचंद मारू के हेयर सैलून पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई की, जिनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त हुआ था। पीएम स्वनिधि योजना की मुख्य विशेषताएं ये है वही काम का ना। कार्यशील पूंजी ऋण बिना किसी गारंटी के 15,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये के ऋण ब्याज से सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता के साथ 3 चरणों में दिए जाते हैं, 15, 25 और 50। यूपीआई लिंक्ड रुपये क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है। जो विक्रेता दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुका देते हैं वे 30,000 रुपये तक की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड रुपये क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र होते हैं ना। अगर वो जो दूसरे चरण का ऋण सफलतापूर्वक चुका देते हैं, है ना, वो 15, तो दूसरे का मतलब है ये 25, पहले का मतलब 15, और डायरेक्ट थर्ड है ना वो 50 है। डिजिटल प्रक्रिया को अपनाने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडरों, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसने पूछा था, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्ट्रीट वेंडरों से संबंधित है, या फिर जो स्वनिधि योजना है उससे कौन से कथन सत्य हैं। खुदरा या थोक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 1,600 रुपये तक के कैशबैक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। दोबारा देख लो भाई, स्ट्रीट वेंडरों को खुदरा या थोक डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 1,600 रुपये तक के कैशबैक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। स्वनिधि से समृद्धि SSS लाभार्थियों को उनके परिवारों का सामाजिक आर्थिक विश्लेषण किया जाता है ताकि उन्हें 8 चुनी हुई केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके और एक व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल बनाया जा सके। क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास विक्रेताओं को FSSAI सहयोग से वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रशिक्षण दिया जाता है। योजना के 6 स्वर्णिम वर्ष। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफल 6 वर्ष देश के लाखों रेहड़ी पटरी एवं फुटरा, अब है ना इसमें ना वो क्या करेगा, ग्रामीण जरूर दे देगा कि ग्रामीण जो झुग्गी झोंपड़ी वाले उनसे संबंधित है ना, या फिर शहर वालों से, है ना, तो शहर वालों से, ग्रामीणों से कोई भी संबंधित नहीं है, ध्यान देना इस बात पे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफल 6 वर्ष देश में लाखों रेहड़ी पटरी एवं फुटपाथ विक्रेताओं के संघर्ष, सम्मान, आत्मनिर्भरता की प्रेरक यात्रा के 6 स्वर्णिम वर्ष है, जिन्होंने अपने जीवन में नए अवसर, आत्मविकास और आर्थिक सशक्तिकरण का संचार किया। गुजारे से आत्मनिर्भरता तक का यह सफर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और गरीबी कल्याण के प्रति उनके अटूट संकल्प का सशक्त उदाहरण है। बिना गारंटी ऋण, है ना, तो ये सबसे बड़ी बात है, बिना गारंटी ऋण। वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से इस योजना ने छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान के साथ आगे बढ़ने की नई शक्ति भी प्रदान की है। अब तक 75 लाख से अधिक परिवारों को लाभान्वित करने वाली यह योजना, 75 लाख, ध्यान रखना, 75 लाख वाली योजना लाखों मेहनतकशों के सपनों को सबल देकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सशक्त बना रही है। योजना की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए इसे मार्च 2030 तक, यह है समस्या यही है। अब जैसे कि ये पैराग्राफ है पूरा, अब ये नहीं है कि इसमें जैसे कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो अलग से लिख दिया, नहीं, इनमें जो छुपे हुए होते हैं जब वो आपको पढ़ने होते हैं, अब डिजिटल होते हैं गणित के अक्षर, वो तो दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी वो है कि वो हिंदी में ही लिख देता है डिजिटल अक्षरों को, इंग्लिश है ना उसको भी हिंदी में लिख देता है, तो फिर ये देखना ही पड़ता है आपको। आई बात समझ में। अब जैसे कि ये मार्च इसने हिंदी में लिख दिया है ना। योजना की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए इसे मार्च 2030 तक, तो ये पूछेगा वो, विस्तारित किया जाना है। केंद्र सरकार की गरीब, वंचित, श्रमजीवी वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो ये मार्च 2030 याद रखना है। और ये सब डिजिटल आंकड़े हैं, ये भी याद रखने हैं। ये नहीं पढ़ा अपन ने भाई, भारत के रेहड़ी पट्टी वालों की बदली कहानी। लाखों रेहड़ी पट्टी वाले मिलकर हर दिन भारत की शहरी अर्थव्यवस्था को चलाते रहते हैं। वे स्थानीय बाजारों, आस पड़ोस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखते हुए किफ़ायती सामान और जरूरी सेवाएं देते हैं।
हालांकि औपचारिक ऋण तक उनकी ऋण पहुंच बहुत कम है। औपचारिक ऋण का मतलब ये है जैसे कि बैंक के माध्यम से लोन लें, आई बात समझ में, वो है औपचारिक। इसी वजह से कई विक्रेताओं को ऋण बहुत ज़्यादा ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहना पड़ता था। उनकी इन मुश्किलों को दूर करने के लिए जून 2020 में है ना, तो अब जून 2026 है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेल्डर्स आत्मनिधि, ये नाम है भाई पूरा। जून 2026 में स्वनिधि की स्थापना कब की गई थी? जून 2020 में, है ना, जैसे कि जून और 2020। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेल्डर्स आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेल्डर्स आत्मनिर्भर निधि है, पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। ये ध्यान रखना, डेट भी ध्यान रखना है, महीना भी ध्यान रखना है, सन भी, है ना, तो जून 2020। यह अपनी तरह की पहली सूक्ष्म वित्त माइक्रो क्रेडिट पहल थी जो रेहड़ी पटरी वालों पर केंद्रित थी, जिससे सरकार की क्रेडिट गारंटी का सहारा मिला हुआ था। इस योजना का मकसद रेहड़ी पटरी वालों को स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, है ना, ये ध्यान रखना है। वो लुभावनी ऑप्शन देगा, है ना, तो स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान। फिर आज पीएम स्वनिधि सिर्फ एक ऋण देने वाली सामान्य योजना से कहीं आगे बढ़कर एक देशव्यापी आंदोलन बन गई है। पिछले कुछ वर्षों में इस योजना ने देश भर के शहरों और कस्बों में जबरदस्त तरक्की की है। 75.5 लाख से ज़्यादा लाभार्थी 1.12 करोड़ रुपये से ज़्यादा ऋण दिए हैं। 75.5, जिनकी कुल रकम 17,800 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। इस योजना के तहत 55 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है। 55 लाख, अच्छा, डिजिटल माध्यम से। एक साथ मिलकर उन्होंने लगभग 8.96 लाख करोड़ रुपए के 841 करोड़ से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन किए हैं। एक साथ मिलकर उन्होंने लगभग 8.96 लाख करोड़ रुपए के। पीएम स्वनिधि के तहत लाभार्थियों को डिजिटल कैशबैक, प्रोत्साहन और ब्याज सब्सिडी के जरिए लगभग 800 करोड़ रुपए भी मिले हैं। इन मजबूत उपलब्धियों को महसूस किए जाने वाले प्रभाव को देखते हुए इस योजना को मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसको घोट के पी जाना भाई। पीएम स्वनिधि योजना, अब फैक्ट आएगा तो फिर टाइम तो लगेगा ही भाई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, आओ बचाएं पानी, मिलकर लिखें कल की नई कहानी। ये है जयपुर का, ठीक है, ये जयपुर का है। और ये है, ये कहाँ का है? टोंक का है, ठीक, टोंक का है। ये हनुमानगढ़ का है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026, ठीक है। फिर श्री गंगानगर, इसके बाद में ये है बूंदी, ठीक है, बूंदी। फिर आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी एवं डॉक्टर मनसुख मांडविया से जब वो तो ठीक है ना, लेकिन मुझे आप ये बताइए, ये जो है ना केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? और मनसुख मांडविया के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं, युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार को लेकर विस्तृत चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, है ना, अपने जो जैसे कि वो है ना गोदारा खाद्य आपूर्ति मंत्री, जैसे कि खाद्य का ये जो द है ना, खाद्य, तो इसी से ही गोदारा, तो खाद्य आपूर्ति मंत्री कौन है? गोदारा है।
ठीक है, तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। दोबारा देखते हैं, जब ये कौन है, ये मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, तो प्रहलाद जोशी ये है, प्रहलाद जोशी। तो भाई इसका मतलब है ना, ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई ये तो पता है कि भाई ये प्रहलाद जोशी है, तो पद कैसे याद करें कि भाई नवीन, नवीकरणीय ऊर्जा, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री तो मनसुख मांडविया है। तो ये ऐसे कर लेते हैं भाई, जब खेलते हैं ना अपन तब भाई सुख मिलता है, भाई आनंद मिलता है खेलते हैं जब, तो मनसुख मांडविया वो है खेल मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया है। ये तो याद हो चुके हैं, ये है मनसुख मांडविया, ठीक, लेकिन ये याद नहीं है। और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, ठीक है। दोबारा देखते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी एवं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम मंत्री, तो फिर सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रहलाद से याद कर लेते हैं ना, प्रहलाद होलिका दहन, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, मनसुख मांडविया में कोई दिक्कत नहीं है कि भाई सुख मिलता है जब खेलते हैं जब, है ना। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से राजस्थान में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने तथा प्रदेश की ऊर्जा को आत्मनिर्भर बनाने, है ना, खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी। इसके बाद में बनाने हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जारी विभिन्न केंद्रीय योजना का आगामी विकास परियोजना पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हो रही प्रगति, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2, अब ये कौन कौन से जिले में है, ये काम का है। मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मांडविया से राजस्थान के युवाओं के कौशल विकास, रोजगार के नए अवसरों सृजन और राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में स्थानीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रोत्साहन को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई। साथ ही माय भारत के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहन देने की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया है। माय भारत, है ना, माय भारत। मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, उज्ज्वल सुरक्षित, तो ये नाम ध्यान रखना है, ठीक, कौशल विकास, रोजगार के नए अवसरों सृजन और राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनसुख मांडविया और प्रहलाद जोशी याद नहीं है, सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, हीरालाल नागरवत ऊर्जा मंत्री है, उसमें कोई समस्या नहीं है। राज्य में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता, किसी प्रकार की कमी नहीं। मुख्य सचिव कौन है, वी श्रीनिवासन है। चलिए अब तो पूरी पढ़ दी भाई, ये छोड़ा है बस, तो छोड़ा क्या, अब देख भाई इसमें कोई खास है नहीं है। अब ये तो इम्पोर्टेंट है कि भाई कौन है, किस मामले में बना है, क्योंकि योजना का भी उल्लेख आ जाता है, ठीक। तो ये मनसुख मांडविया है, ये प्रहलाद जोशी है, प्रहलाद जोशी, ठीक। अब क्वेश्चनों को देखते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2024 में राजस्थान के 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल की, तो काफ़ी बेर आ चुका है, पशुपतिनाथ नेपाल है। जब वो 17 है पर्यटन स्थल, है ना, 15 के 17 एक बार देख और लेना, 17 है शायद। जब जैसे कि 50,000 तो एसी ट्रेन से जाएंगे और 6000 हवाई जहाज से जाएंगे, ठीक है, वो 60+ आएंगे इसमें। वरिष्ठ तीर्थ यात्रा योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए प्रति लीटर कितने रुपए, वो तो 5 रुपये है ना, कोई दिक्कत नहीं। और वो जो फैट है ना, वो 50 का 52 कर दिया है पर केजी। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2024 के तहत प्रदेश में नो प्लास्टिक डे, मैं कह रहा था ना,
मैंने कि भाई वो पूछेगा पक्का। आई बात समझ में? ये ऐसे ही थोड़ी है कि ये ऐसे ही हो। जैसे कि 25 से लेके 5 जून तक विभिन्न विभिन्न प्रोग्राम है। अब ये है ना नो प्लास्टिक डे, अब ये पता नहीं है किस तारीख को है नो प्लास्टिक डे। 31 मई तो नहीं है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 6% ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत 6% ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? कल आएंगे इसका आंसर। पंचगौरव योजना में एक जिला उत्पाद के तहत दौसा में जैसे कि स है तो सौंप है ना, और जैसे कि मात्रा भी लग रही है तो सा, और ये सौंप है। ठीक है, अब इसमें है ना भाई साहब, है ना, रोक के ढंग से एक तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पढ़ लेना। ठीक है, कि 2025 में कितने हैं? 84.5 5 वर्षों से। इसके बाद में, और ये है ना क्या नाम है, ये IHMS एवं ABTS एम्प्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर है। फिर वाहन मॉडिफाई कर, अवैध मॉडिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई, हाई सिक्योरिटी फ्लैट पर विशेष फोकस। वाहन स्वामित्वों को 3 दिन का अवसर, है ना, ये ध्यान रखना भाई। हाई सिक्योरिटी फ्लैट पर विशेष फोकस। फिर 75 लाख रेहड़ी बाटी वालों की तकदीर, वो ये पूछेगा अपन से। PM स्वनिधि योजना 17,800 दूसरा स्थान है। ठीक है, योजना उच्च स्वर्णिम, कार्यशील पूंजी 15, 25, 50, UPI लिंक्ड रुपये क्रेडिट कार्ड, डिजिटल प्रक्रिया को अपनाना, है ना, इसको पढ़ लेना भाई। 1600 रुपये। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, नो प्लास्टिक डे का पता नहीं है भाई किस तारीख को मनाया गया। 25 से 5 था ये, गंगा दशमी से शुरू हुआ था। क्वेश्चन देख लेते हैं कल के। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राजस्थान के किस शहर ने देश में 13वां स्थान प्राप्त किया, है ना? तो 3 लाख से 10, जब सबसे छोटा अजमेर करें कोटा करें, अजमेर करते हैं क्या इसमें? एक में उदयपुर है भाई, उदयपुर है इसमें, तो 102 ही है ना, 102 ही है, एक ये उदयपुर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में, तो क्या इतनी ही है? उदयपुर में तो ज़्यादा होनी चाहिए, 3 लाख से 10 लाख तक की। किस शहर ने देश में 13वां स्थान हासिल किया है ना? तो 13वें स्थान मैन है, 13वां स्थान उदयपुर है, 13वां स्थान उदयपुर है, 13वां स्थान उदयपुर है। मन की बात 134 में संस्करण कौन सा हुआ है? 1, 3 और 4, 134 में प्रधानमंत्री ने अपनी नीदरलैंड यात्रा के दौरान किस प्राचीन भारतीय राजवंश की ऐतिहासिक ताम्र पट्टिकाओं की भारत वापसी को ले किया? ताम्र पट्टिकाओं। राजस्थान सरकार द्वारा विमुक्तु वमंतु, ये तो इसके लोन भूल होना चाहिए भाई। 3 में सी है ना, सही है, 3 में सी। राजस्थान जल स्रोतों के जब ये गंगा दशमी से शुरू किया गया था, ये है ना, गंगा दशहरा, 4 में सी। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत अलवर जिले का, जब अलवर है ना तो सौंप तो दौसा का है, तो प्याज सीकर इधर का है ना, यहाँ तो गुलाब है, यहाँ पर आंवला है। 4 में सी, 5 में सी प्याज है, 5 में सी है भाई, प्याज ही है। प्याज तो ये एक से ज़्यादा ज़िलों में है ये, जैसे कि क्या प्याज अलवर भी है, शायद सीकर भी है प्याज। ठीक है, जैसे कि सौंप है वो 2-3 जगह है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत अलवर जिले की उपज कितनी है? कौन सी है उपज? ये प्याज है, अलवर की प्याज है। तो फिर 13वां स्थान हासिल किया है, 3 लाख से 10 है ना, 13वां लाख स्थान किया है, ये हो जाएगा उदयपुर। मन की बात का कौन सा कार्यक्रम था? 134, तो ये है चोल काल की। राजस्थान सरकार द्वारा भूमध्य घुमुक्त एवं अर्ध घुमुक्त समाज के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्यभर में किस योजना की घोषणा की है? तो फिर 3
में सी है स्कूल ऑन व्हील्स। राजस्थान में जल स्रोतों की साफ सफाई है ना, ये गंगा दशहरा है। पंचगौरव ये गलत हो गया भैया ना, प्याज। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।